क्लास होने वाली है कोऑर्डिनेशन की, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं स्लो चलूंगी, थोड़ा सा स्लो चलूंगी, क्योंकि हो सकता है किसी स्कूल में ना हो कोऑर्डिनेशन, और हो सकता है हो भी क्या हो, लेकिन फिर भी ये वाला चैप्टर ऐसा है बच्चे, बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग। मतलब ना, कोऑर्डिनेशन की ना एक अपनी इंपॉर्टेंस है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे कोऑर्डिनेशन से क्वेश्चन ना पूछे, कहीं के भी, कहीं का भी पेपर उठा लो, इवन आपके ग्रेजुएशन लेवल पे, मास्टर्स लेवल पे भी कोऑर्डिनेशन के इतने भर भर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन की कोई भी क्लास मिस नहीं करेगा, पहले सुन लो सारे मेरी बात। एक भी क्लास तुम लोगों ने मिस कर दी, गड़बड़ा जाएगा सिस्टम, ठीक है। दूसरी चीज, कोऑर्डिनेशन चैप्टर कोई भी नहीं छोड़ के जाएगा। वैसे तो मुश्किल नहीं है, मैं पूरा ट्राई करूंगी तुम्हें मुश्किल ना लगे, लेकिन अगर किसी स्टूडेंट को फिर भी मुश्किल लगता है, वो फिर भी नहीं छोड़ेगा, वो मेरे से डाउट पूछेगा, और आपको जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं मैं आपको उतने क्वेश्चंस की अगर क्लास में जितनी प्रैक्टिस होगी दूंगी। अदरवाइज, गुड इवनिंग बेटा, अदरवाइज तुम्हें घर के लिए तो मिल ही जाएंगे, क्योंकि क्लास में क्या होता है ना, 1-1.25 घंटा होता है, तो पढ़ाना भी होता है, क्वेश्चन भी करवाने होते हैं, तो हो सकता है कि उतने ना हो पाए जितने मैं कराना चाहती हूँ, तो वो सारे के सारे तुम्हें मिल जाएंगे, ठीक है। और रही बात नोट्स की, तो नोट्स मैं दे देती हूँ, लेकिन नोट्स पे डिपेंडेंट मत हो, मतलब इम्पेशेंट मत हो जाया करो कि आज मान लो मैंने कुछ कराया और आज मैं नोट्स नहीं दे पाई हूँ तुम्हें, सपोज किसी भी वजह से, तो कोई बात नहीं, नहीं दे पाई है तो अपने जो मैंने कराया अपनी बुक से रिवाइज कर लो, फिर भी मैं ट्राई करती हूँ कि आपको साथ की साथ दे दूं, ठीक है। तो आज की जो बच्चे क्लास है ना, ध्यान से सुनना, आज वाली क्लास तो बेसिक वाली रहने वाली है, जिसमें हम कुछ टर्म्स डिस्कस करेंगे। गुड इवनिंग अंकुश, ठीक है, डिस्कस करने वाले हैं। गुड इवनिंग इशिका, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे ये चैप्टर, मान लो आज एक क्लास होगी, फिर जब मैं नेक्स्ट क्लास में जाऊंगी ना, फिर उन चीजों को मैं डिटेल में नहीं बताऊंगी, उस टाइम पे फिर मैं फटाफट बोलूंगी, अरे जल्दी बताओ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, अरे जल्दी से बताओ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, क्योंकि ये फर्स्ट क्लास है, मैं थोड़ा स्लो हो रही हूँ, लेकिन आगे वाली क्लास में इससे जो जितनी स्पीड आज रहेगी उससे थोड़ी सी ज्यादा रहेगी। समझ रहे हो मेरी बात सारे बच्चे? तुम इतनी लेट क्यों आ रहे हो सारे भाई? वेरी गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग जानवी। मैम आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पूरी करा दी? यस, तुम आई नहीं ना, रह गया तुम्हारा बेटा। हाँ आया करो बच्चे, रेगुलर रहा करो प्लीज। मैम, ये टाइमिंग ठीक नहीं है, इस टाइमिंग में अवेलेबल नहीं रहती, मतलब टाइमिंग चेंज हो जाए केमिस्ट्री की क्लास पे तो अच्छा है। अच्छा, अभी भी तुम पूरी क्लास नहीं अटेंड कर पाओगे क्या बेटा? यस मैम। कितने बजे चली जाओगे? आधे घंटे बाद तुम चली जाती हो क्लास छोड़ के, ऐसा है क्या? 7 बजे कोई ट्यूशन वूशन होती है क्या? हाँ यस मैम। अच्छा, तो एक काम करना, आधा घंटा आराम से सुनना, आज क्या करा रही हूँ, कोऑर्डिनेशन स्टार्ट करा रही हूँ, ठीक है। कोई डाउट होगा तो क्लास के बाद में पूछ लेना, वरना मेरा नंबर है ना, उस पर मैसेज कर दिया करो, ठीक यस है। मैम। चलो, यस मैम। मैम ठीक है, एक चीज क्योंकि और। ये क्वेश्चन, ये सॉरी, ये चैप्टर ऐसा है बच्चे, अगर शांति से करोगे ना तो ही समझ में आएगा, क्योंकि इसमें ना क्या है, टर्म्स एक दूसरे से बहुत ज्यादा लिंक्ड अप है, थोड़ा सा भी डिस्टरबेंस हुई गया सारा सा, ठीक है। तो इसलिए ट्राई करना टीचर का भी फ्लो ब्रेक ना हो और तुम्हें भी चीजें समझ में आए, ठीक है। मैम अदरवाइज अगर मुझे लगा कि किसी भी बच्चे की साइड से डिस्टरबेंस हुई तो मैं सबका माइक म्यूट करवा दूंगी, फिर नहीं बोल पाओगे। हाँ बोलो जानवी। हाँ मैम, जैसे कि आपने ये बोला है कि हम आपसे जितने चाहे उतने डाउट्स पूछ सकते हैं, बट क्लास होने के जितने बाद। चाहे, जितने चाहे, नहीं नहीं, एक सेकेंड एक सेकेंड, मैंने क्या, अगर तुम क्लास बीच में छोड़ के चली जाओ, गुड इवनिंग जानवी, तो फिर आप व्हाट्सएप पे मेरा नंबर है ना, आप उस पर पूछ सकते हो, जो मैं करवाया है उससे रिलेटेड, ठीक है। हाँ ओके, यस तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। मैम। हाँ, एक हजार डाउट, हजार डाउट पूछेंगे इतने में तो मेरी क्लास ही हो जाएगी। चलो मैं स्टार्ट कर रही हूँ बच्चे। क्लास एंड कब कितने बजे होती है? क्योंकि फिर मैं क्लास एंड पर भी ज्वाइन कर लूंगी ना, फिर क्लास एंड पर डाउट्स पूछ लूंगी। डाउट बच्चे तभी पूछोगे ना जब क्लास अटेंड करोगे। हाँ बस मतलब जैसे कहीं और से कर लिया तो फिर अगर टाइम नहीं कर पा रही क्लास तो इसीलिए। टाइम होगा तो डेफिनेटली बता दूंगी। 5 मिनट बाद क्या हुआ आशुतोष, अभी मैं बस आज तो बेसिक ही चलेगा बेटा क्लास का, क्योंकि ना टाइम हो रहा है, और मुझे आज सोच रही थी कि मैं वर्नर थ्योरी भी स्टार्ट करा दूं। कोई बात नहीं आशुतोष, आ जाने दो, कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है। अरे आज की फर्स्ट क्लास ना थोड़ी धीरे धीरे ही कराऊंगी, ठीक है। मैम अच्छा, ये क्लास 7:30 एंड होगी ना? नहीं 7:30।
7:30 ठीक है मैम। चलो 8 बजे भी स्टैंड कर देना, बट आराम से पढ़ाना कि समझ आना चाहिए। मैं बेटा आराम से ही पढ़ाती हूँ बेटा, तुम क्लास में ही नहीं आती हो लेकिन जज करती हो टीचर को कि मैम फास्ट पढ़ाती है धीरे पढ़ाती है, ऐसा नहीं करते हो। चलो ठीक है, अब बिल्कुल शांत होके बैठो अपना। चलो कोई बात नहीं है, चलो इस पे फोकस करो बच्चे। सबने अपने नोट्स नोटबुक वगैरह ओपन कर ली क्या? यस मैम। चलो यस ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, तो आज का जो बच्चे चैप्टर रहने वाला है हमारा, रहने वाला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी तुम्हारे लिए इसलिए लिख रखा है क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है और मैं नहीं चाहती कि मैं इसमें से तुम्हें कोई भी चीज छुड़वा दूं। ठीक है, क्योंकि मुझे कम मतलब थोड़ा जल्दी भी करवाना पड़ेगा और मैं चाहती भी नहीं कोई चीज छुड़वा दूं, इस वजह से मैंने यहाँ पे पहले लिखा हुआ है। क्योंकि अगर मैं आपके साथ साथ लिखती ना तो बच्चे बहुत ज्यादा टाइम चला जाता, फिर हमारा कुछ नहीं होता, ये चैप्टर 10-12 दिन ले लेता, और जबकि मैं इतने दिन नहीं लेना अफोर्ड कर सकती। ठीक है, तो ठीक है, तो बच्चे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को ना कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स भी आप बोलते हो। अरे आगे देख लो ना, तुम लोग हंस रहे हो चैट बॉक्स में, आगे देखो ना। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को बच्चे हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स भी बोलते हैं, राइट। तो आपको पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है क्या। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखो, अगर कोई नोट्स बना रहे हैं तो लिख सकते हो। गुड इवनिंग काजल। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं, लिखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स इन विच सेंट्रल एटम सेंट्रल मेटल एटम भी लिख लो तो ज्यादा सही लगेगा, मैं लिख देती हूँ। Central metal atom is linked to a number of ions or neutral molecules by coordinate bond. ठीक है, अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड वो बॉन्ड होता है बच्चे जिसमें क्या होता है, जो आयंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स जो कि भैया तुम्हारे सेंट्रल मेटल एटम के साथ अटैच है, वो क्या करते हैं, अपने लोन पेयर डोनेट करते हैं आपके मेटल को। उसी बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। सुना हुआ होगा तुमने, कोऑर्डिनेट बॉन्ड सुना हुआ है क्या 11th क्लास में? यस मैम। हाँ ठीक है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कौन होते हैं भैया? जो देते तो एक है लेकिन शेयर दोनों करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, जितने भी भैया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जो बॉन्ड बनेंगे वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे। लेकिन हम क्या करेंगे, जैसे जैसे आगे चैप्टर प्रोसीड करेंगे ना, हम बार बार वो नहीं दिखाएंगे कि देखो ऐसे बनते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, ये आपका मेटल है, ये लिगेंड के पास लोन पेयर है और वो ऐसे डोनेट करता है। लेकिन हम जैसे जैसे बच्चे चैप्टर प्रोसीड करेंगे ना, तो मैं आपको बार बार ये नहीं दिखाऊंगी ऐसे एरो बना के, डायरेक्ट लिखूंगी सीधा। तो ये अंडरस्टूड रखना, अंडरस्टूड होना चाहिए कि मैम ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही बनाया है। ठीक है, इस पे मेरे से लड़ाई मत करना, मैम आपने तो बोला था कोऑर्डिनेट बॉन्ड, लेकिन आप ऐसे सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड जैसा दिखा रहे हो। ठीक है, तो सबने डेफिनेशन लिख ली इसकी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। और ये एक चीज ध्यान रखना, जितने भी आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं बच्चे, मोस्टली आप देखोगे सारे के सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स के जो एलिमेंट्स हैं वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं। कुछ एक इक्के दुक्के ऐसे हैं जो किसी और ग्रुप के मेंबर होते हैं जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं, वो मैं आपको बिल्कुल एंड में बताऊंगी, बिल्कुल जब चैप्टर बिल्कुल एंड पे होगा ना तब मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, चलो जैसे देखो बच्चे, थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की शक्लें देख लो, ऐसा कुछ दिखता है। ये देखो यहाँ पे ये मेटल दिखा रखे हैं मैंने, कोबाल्ट, सिल्वर, निकल, कोबाल्ट, आयरन। बच्चे ये पहली स्लाइड है काजल, बेटू पहली स्लाइड है ये। निकल, आयरन, ये सारे क्या है, मेटल है। ठीक है, और जो भैया इनके साथ अटैच है वो क्या है, आपके न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं और नंबर ऑफ आयंस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ये क्या है, अमोनिया है। ठीक है, ये अपने लोन पेयर देगा इसको, अभी मैं सिखाऊंगी कैसे क्या होगा। जैसे इसमें है नाइट्रोजन, इसमें साइनाइड है। ठीक है, तो ऐसे कुछ आपको दिखते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को बच्चे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बोलते हैं। ठीक है, अब आपके जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ना वो अलग अलग टाइप के होते हैं। वो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, एनायनिक कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। जैसे जो मैंने बच्चे ये वाला एग्जांपल लिखा है, अभी मैं इसकी नेमिंग नहीं बोलूंगी, सुन रहे हो सारे? अभी मैं ये नहीं बोलूंगी हेक्सामीन कोबाल्ट, हेक्सामीन निकल, अभी मैं नहीं बोलूंगी। जब वो आयुपेक नेमिंग सीखेंगे तो उसके रूल्स देखेंगे, फिर हम उसका नामकरण करेंगे।
ठीक है, तो अभी चीजों को कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं, आज फर्स्ट क्लास है, थोड़ी सिंपल सी चीजें ही पढ़ेंगे, ठीक है, और यही सिंपल आगे जाके काम आएंगी। तो बच्चे जो ये मैंने ये लिखा है, इस पे देखो, इस पे पूरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे, इस पूरे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव है। चलो बहुत बढ़िया है, फिर तो जिनके स्कूल में ये चल रहा है रिलेट कर पाओगे चीजों को, ठीक है। तो जो इस बच्चे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज है वो कैसे पॉजिटिव है, तो ऐसे वाले कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं हम, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। जिसपे भैया नेगेटिव चार्ज है, ऐसे वाले कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलते हैं, अनायनिक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और जिनपे कोई चार्ज नहीं होता उनको क्या बोलते हैं हम, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, बात इतनी तो ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं बताया अभी मैंने, ठीक है, ओके आगे। Yes, ma'am. हाँ हाँ, मेरी बात सुनो, जब मैं ये बोलती हूँ ना मतलब इतना ठीक है, आगे चले, समझ में आया, तो तुम क्या करोगे ना, चैट बॉक्स में मुझे थम्स अप दे दोगे, जैसे तुम हमेशा करते हो मैम, थम्स अप के साथ स्माइलिंग, ठीक है, ऐसे कर दिया करो। ओके, तो बच्चे अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस करेंगे, या वन बाय वन इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस करेंगे। वैसे तो मुझे आइडियली यहाँ पे, चलो सही है, वैसे तो मुझे आइडियली बच्चे यहाँ पे वर्नर्स थ्योरी तुम्हें स्टार्ट करानी चाहिए थी, क्योंकि जो बंदा था ना वर्नर, उसने ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में बताया था, भैया ऐसा कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी बनता है। लेकिन मैं चाहती हूँ उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक टर्म्स बता दूं, यहाँ पे मैंने कोऑर्डिनेशन की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, ठीक है, तो इसको ठीक कर लेना। तो इससे पहले मैं आपको वर्नर थ्योरी से पहले क्या चाहती हूँ, थोड़ी टर्म्स डिस्कस करवा दूं, ताकि जब मैं वर्नर थ्योरी करवाऊं ना, तुम्हारे ऊपर से ना जाए कि मैम ये क्या, प्राइमरी वैलेंसी क्या बोल रही है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बोल रही है, ठीक है। ये लो बच्चे, फर्स्ट स्लाइड ये थी, अरे मैं नोट्स में भेज दूंगी, वरना स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, ठीक है। तो बच्चे इसमें क्या होगा, इसको मैं इरेज कर देती हूँ, जो चीजें इरेज करने की है वो तो करूंगी। गलत है क्या बच्चे, मैम, स्पेलिंग गलत है, कोऑर्डिनेशन। अच्छा सॉरी मैम डी के बाद आ जाएगा। अरे ठीक कर लो, करो वही ठीक कर लिया करो, ठीक है, कोऑर्डिनेशन, ठीक है। अच्छा, सबसे पहली टर्म जो आती है बच्चे तुम्हारी आती है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या होती है, अगर तुम चाहते हो कि मैम कोऑर्डिनेशन स्फीयर की डेफिनेशन लिखवा दो, तो मैं लिखवा देती हूँ, बोलो लिखवाऊं या नहीं। यस मैम, विद एक्सटेंशन। अच्छा, वैसे जरूरी नहीं है, मतलब यही हो, चलो मैं एक बार बोल देती हूँ, जिसको लिखना है लिख लो। द सेंट्रल एटम, गुड इवनिंग मनोज, एक ही बार बोलूंगी मैं, पहले सुन लो। द सेंट्रल एटम एंड द लिगेंड्स, the central atom and the ligands which are directly attached, अच्छा लिख गया। which are directly attached to it are enclosed in square brackets, are enclosed in square brackets and are collectively termed as coordination sphere. कोई जरूरी नहीं है, पेपर में नहीं पूछेंगे, कंसेप्ट समझो। आर कलेक्टिवली टर्म एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। देखो क्या होता है, मेटल एटम होता है, ठीक है, उससे क्या है, आयंस बॉन्डेड होते हैं या आपके मॉलिक्यूल्स बॉन्डेड होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, लिगेंड बोलते हैं, समझ रहे हो। जो मेटल एटम के साथ डायरेक्टली लिगेंड अटैच होता है उसी को हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोल रहे हैं। अब भैया लिगेंड कौन से होते हैं, जो भैया अपने लोन पेयर डोनेट करता है। लोन पेयर किसको देगा, एक बात बताओ, कोई बंदा इलेक्ट्रॉन किसको देता है, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, तो वो किसको देगा, मेटल को देगा, ठीक है। अब आपके लोन पेयर बच्चे, जो आपका लिगेंड है, वो 1 इलेक्ट्रॉन डोनर भी हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर भी हो सकता है, और वो पाई डोनर भी हो सकता है। जो आपको स्टडी करना है ना, वो जनरली आप 2 इलेक्ट्रॉन डोनर वाले स्टडी करते हो। कुछ एग्जाम्पल आएंगे अगर जिसमें पाई डोनर होगा, वहां पे हम देख लेंगे, ठीक है, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे देखो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। ये है, ठीक है, तो मैंने अभी डेफिनेशन, हाँ श्रवण, लिगेंड क्या होता है मैम? लिगेंड बच्चे आप बोल सकते हो, लिगेंड को लुईस बेस भी बोल सकते हो, मैं अभी आगे दोबारा भी बताऊंगी। आपको पता है बेस का क्या काम होता है, इलेक्ट्रॉन को देना, तो भैया लिगेंड भी वो बंदा है जो इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है श्रवण। यस मैम। तो हम अलग अलग लिगेंड्स भी देखेंगे कि कौन कौन से लिगेंड है, अभी वही बोलूं, बेसिक सा चल रहा है। देखो अभी मैंने तुम्हें क्या बोला, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो बच्चे इस ब्रैकेट में क्या है, ये आपका मेटल एटम है, हाँ या ना, ये मेटल एटम है, और ये क्या है आपके, कहाँ पे बच्चे, ये पाई डोनर है आशुतोष, पाई डोनर,
तुम्हें पता है ना पाई बॉन्ड में भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, तो उसके थ्रू भी डोनेट कर सकता है। ठीक है, ओके। तो Cl क्या है, ये भी लिगेंड है, यानी कि 3Cl नेगेटिव जुड़े हुए हैं आपके मेटल एटम से और 3 अमोनिया के मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, और इनको बंद करके भैया एक स्क्वायर ब्रैकेट में रख दिया है, और इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, बोलो क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन, हाँ एंटाइटी बोल दो, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोल दो। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ बोलो। मैम इसमें आप ये कहना चाहती हैं कि कोई मेटल है और हाँ। उस मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो उसके आसपास जो मेटल उससे कंबाइन हो रखे हैं वो उसको इलेक्ट्रॉन देकर उसके साथ बॉन्ड बना रहे हैं, इस कॉम्प्लेक्स को कहते हैं। पहली बात है मेटल नहीं जुड़े हुए, मेटल के साथ लिगेंड जुड़े हुए हैं। मेटल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, वही बता रही हूँ मैं आगे, जिसको आप लुईस एसिड भी बोलते हो। क्या बोलते हो बेटा, लुईस एसिड भी बोलते हो। लुईस एसिड पढ़ा है ना सबने, कौन होते हैं लुईस एसिड, जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं। अभी इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ से लेंगे भैया, लिगेंड से लेंगे, और वही क्या करेंगे भैया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, और जिसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं। समझे? मैम इसमें लिगेंड कौन कौन सा है, जिस कंपाउंड में लिगेंड क्या है? अभी तो बताया बेटा, 3 Cl नेगेटिव अटैच है और 3 अमोनिया के मॉलिक्यूल अटैच है। और अमोनिया पे तो पॉजिटिव चार्ज होता है, पर ये तो इलेक्ट्रॉन देते हैं ना लिगेंड, अमोनिया पे तो पॉजिटिव चार्ज है। अमोनिया पे पॉजिटिव चार्ज कब से आने लग गया जानवी? अमोनियम आयन पे पॉजिटिव चार्ज होता है बेटा। और हाँ जी, हाइब्रिडाइजेशन नहीं पढ़ा क्या बेटा? ठीक है, अमोनिया की ये होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, पिरामिडल। तो भैया 2 लोन पेयर हैं देने के लिए, अगर वो कहीं से H+ एक्सेप्ट कर लेगा तो ये बन जाएगा अमोनियम आयन बन जाएगा। अब ये नहीं दे पाएगा, ये लिगेंड की तरह बिहेव नहीं करेगा। लिगेंड वही होगा भैया जिसके पास देने के लिए इलेक्ट्रॉन होंगे, नहीं है तो हटा दो उसको, वो नहीं देगा। वो पहले, अगर लिगेंड के पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, इसमें देखो क्या है, पॉजिटिव चार्जेस, बेचारे के पास पहले ही इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वो दूसरे को कहाँ से दे देगा, है ना। मेरे पास पैसे नहीं है तो तुम्हें कहाँ से दे दूंगी, होंगे तभी तो दूंगी ना। ठीक है, और वो भी पहले मैं अपना खर्चा करूंगी, मेरे पास एक्स्ट्रा होंगे तो तुम्हें दूंगी। तो लिगेंड भी वही है, उनके पास एक्स्ट्रा है तो वो तभी देंगे। समझे? चलो आगे चलो। उसके बाद बच्चे एक और एग्जांपल है, ये देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है K4, इसको इरेज कर। तुम्हें समझ में आ रहा है ना बेटा ये लिखा हुआ? यस मैम। हाँ, Yes, ma'am. उस केस में मैं रब कर दूंगी। ठीक है, तो बच्चे ये एक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। अब इस पूरे को मत बोल देना कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होगा, जो ब्रैकेट के अंदर होगा। तो ये आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, और ये आपका क्या है, जो K4 है आगे, वो काउंटर आयन है। ठीक है, अब काउंटर आयन में कंफ्यूज मत होना। काउंटर आयन हम तभी लगाते हैं ताकि हम ये दिखा पाए कि जो आपका पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब समझते हो, देखो ऐसे, अगर यहाँ पे +4 यहाँ पे चार्ज है तो -4 यहाँ होगा, तो ये अंडरस्टूड होता है। आपका ध्यान रखना है आपको कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड शुड बी न्यूट्रल। ठीक है, अगर मान लो आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में काउंटर आयन को नहीं दिखाते हैं, तो जितने मान लो 4 पोटेशियम है ना, तो 4- का चार्ज ऊपर लगा दो। काउंटर आयन बच्चे दिखा, जैसे मान लो ये -4 है ना, तो उसके साथ जो ये +4 वाला है उसको हम बोलते हैं काउंटर आयन। बेसिकली काउंटर आयन इसलिए हम दिखाते हैं, ये दिखाने के लिए कि आपका जो पूरा कॉम्प्लेक्स है वो क्या है, न्यूट्रल है। अगर आप K4 को नहीं दिखाते हैं तो आप क्या करेंगे, 4- का चार्ज अपने कंपाउंड पे दिखाएंगे। ठीक है, ये तो देखा होगा ऐसा आपने, पहले भी आपने किसी रिएक्शंस में देखा होगा। ठीक है, एक्सक्यूज मी मैम, छोटा सा डाउट है बस। बोलो। मैम जैसे कि हमें पता है जो आयरन होता है उसको या तो 2+2 इलेक्ट्रॉन चाहिए या तो उसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसके साथ 6Cn क्यों कंबाइन है? नहीं, ये किसने बोला उसको 2 चाहिए या 3 चाहिए? कहाँ से पढ़ा बेटा तुमने? बिल्कुल गलत पढ़ा हुआ है। कहाँ से पढ़ा? मैम Fe2+ या Fe3+ होता है ना आयरन पे चार्ज। हाँ, तो फिर क्या हो गया, होने दो। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना 2+ है तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। जब आप अलग अलग ज्योमेट्री देखोगे जिसमें ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल बनते हैं,
वो कंपाउंड डिसाइड करेगा ना ये आपका ऑक्टाहेड्रल है। जब मैं आपको वीबीटी कराऊंगी बेटा, जब मैं आपको वीबीटी कराऊंगी तब पता चलेगा CN 6 इलेक्ट्रॉन जो है कैसे डोनेट कर रहा है आयरन को, ठीक है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी तो पढ़ी है मैंने। हाँ तो पढ़ी है, मैं जब पढ़ाऊंगी मैं तो फिर तब भी बताऊंगी ना बेटा, ठीक है। आगे चलो। 6 इलेक्ट्रॉन ले लेगा पर हाँ आयरन 6 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। बच्चे आप कहा 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ दिख रहे हैं आपको? 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, 6 बॉन्ड बनाएगा। ये देखो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं तुमको, आप बहुत पता नहीं क्या ही पूछ रहे हो। ये देखो इस तरह से बनता है ये CN 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 CN, ठीक है। मनोज बच्चे कोऑर्डिनेशन स्टार्ट कराया बेटा। तो इस तरह से ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है। जब आप अगर आपने वीबीटी पढ़ी है तो आपको पता होगा, जब आप उसके डब्बे से बनाते हो ना, उसमें इलेक्ट्रॉन फिल करते हो d ऑर्बिटल में, तो आप देखोगे उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, D2sp3 आएगी, राइट। तो 6 लिगेंड जो है बॉन्ड बनाएंगे आयरन के साथ, ठीक है। एक बार फिर पढ़ना जानवी, क्या पढ़ लिया तुमने वीबीटी में? चलो आगे लिखो बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर। मैंने आज वर्नर थ्योरी का बच्चे थोड़ा इंट्रोडक्शन बताना है, तो प्लीज थोड़ा सा देख लो ध्यान से। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है बेटा, लिखो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं इसमें। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है लिखो पहले। नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द लिगेंड, of the ligand which are directly bonded to the central atom or ion। मतलब जो आपके पास लिगेंड है उसमें आपको चेक करना है उस लिगेंड में कितने एटम है देने वाले, क्या इलेक्ट्रॉन देने वाले, किसको देने वाले, सेंट्रल मेटल एटम को। वही आपका क्या होगा बच्चे, कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। जैसे देखो सिंपल सा एक बना के दिखाती हूँ तुमको। ये देखो ये आपका मेटल है सपोज कोई भी, तो भैया 4 लिगेंड है जो अपने इसको, सॉरी 6 लिगेंड है जो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है मेटल को। देख पा रहे हो सारे, देख पा रहे हो? तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मतलब 6 लिगेंड ऐसे हैं भैया जो इलेक्ट्रॉन पेयर जो है मेटल को डोनेट कर रहे हैं, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो आप एक यहाँ पे बच्चे फॉर्मूला लिख सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का। नंबर ऑफ लिगेंड्स, कितने नंबर ऑफ लिगेंड है उस पूरे कंपाउंड में, इनटू डेंसिटी ऑफ लिगेंड। अभी मैंने डेंसिटी नहीं बताई है, आपको बताऊंगी, ठीक है। कितने लिगेंड अटैच है और उस लिगेंड में कितने बंदे हैं देने वाले इलेक्ट्रॉन, जब आपस में दोनों को मल्टीप्लाई करोगे वो आपका क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। भैया यहाँ से क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आता है, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल देखो, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, इधर देखो, कोबाल्ट NH3 का होल 6 और Cl3। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा बच्चे, हाँ अभी डेंसिटी बेटा मैंने बताया नहीं, बोल रही हूँ ना, अभी बताऊंगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कितने कितने लिगेंड अटैच है मेटल एटम से, देखो कितने हैं, 6। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यहाँ पे कितने लिगेंड अटैच है बच्चे, 4। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अभी और भी एग्जांपल करेंगे, लेकिन एक बार मैं ऑक्सीडेशन स्टेट ये सब बता दूं फिर आराम से करेंगे, ठीक है। चलो ओके मैम दोबारा एक बार। सामिया देखो बेटा, जैसे ये वाला कंपाउंड है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, डेफिनेशन को दोबारा देखो। नंबर ऑफ एटम ऑफ लिगेंड डायरेक्टली अटैच टू द सेंट्रल मेटल एटम इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। Cl3 को मत इंक्लूड कर देना, ये भैया कोबाल्ट के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं है, अमोनिया अटैच है। तो देने वाला कौन है, अमोनिया। कितने हैं, 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 6। समझे? जैसे इसमें देखो देने वाला कौन है भैया, साइनाइड आयन है। कितना है, 1 ही है, और है टोटल कितने, 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। जानवी मैंने अभी बच्चे कहाँ बताया, तुम पहले मत पूछा करो प्लीज। अभी मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट बताया भी नहीं है, ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। अगर ऐसा ही करोगे ना, ये चैप्टर 15 दिन बाद खत्म होगा बेटा, ठीक है। अभी मैं जिस चीज पे आई ही नहीं हूँ तो तुम लोग कैसे पूछ सकते हो वो चीज। अभी ऑक्सीडेशन स्टेट बताऊंगी, धीरे धीरे टर्म्स बताऊंगी, बाद में बताऊंगी फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं, ठीक है। इधर देखो, उसके बाद ये समझ में आ गया, कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया,
ये तो अभी मैंने बहुत सिंपल वाला पूछा है, जब मैं कॉम्प्लिकेटेड कर दूंगी ना उसको थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन मैं वो कॉम्प्लिकेटेड तब करूंगी जब मैं आपको डेंटिसिटी बता दूंगी, ठीक है। चलो, ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं बच्चे मेटल एटम का, लिखो क्या होता है भैया ऑक्सीडेशन स्टेट, चार्ज कैरिड बाय सेंट्रल मेटल एटम। कॉम्प्लिकेट मत करना, आपकी बुक में बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी डेफिनेशन दे रखी है, सिंपल ध्यान रखो, सेंट्रल मेटल एटम पे जो चार्ज होगा वही उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट होगा या ऑक्सीडेशन नंबर होगा। तो हम क्या करते हैं, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं बच्चे। देखो इधर, ये क्या है, कॉपर की निकालने, कॉपर यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम है, ठीक है, इसको एक्स मान लो, क्या मान लो, एक्स मान लो, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए बच्चे साइनाइड पे कितना चार्ज होता है। आपको जब आप किसी भी मेटल एटम की कोऑर्डिनेट ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि साइनाइड पे कितना चार्ज होता है। तो साइनाइड पे कितना होता है भैया, -1 का होता है। इसकी मैं आपको लिस्ट दिखाऊंगी, उससे आप रिवाइज कर लेना घर पे, नहीं तो आपकी बुक में भी बड़ी बड़ी टेबलें दे रखी हैं, वहां से भी आप देख सकते हो। तो देखो -1 चार्ज होता है, टोटल कितने हैं 4, ठीक है। इक्वल टू में क्या लिखोगे, जो पूरे पे है, पूरे पे कितना है -3 का चार्ज है, समझे इस चीज को, इसको बस कैलकुलेट कर लो, कितना आ जाएगा +1, यानी कि कॉपर पे क्या है बच्चे +1 का चार्ज है। चमकी बात, आगे चले, ये देखो कोबाल्ट का निकालना है, कोबाल्ट का कैसे निकालोगे, इसको एक्स मान लो, ठीक है। उसके बाद अमोनिया पे क्या चार्ज होता है, 3 क्या बोल रहे हो बेटा विनोद, जो चार्ज आएगा ना, हाँ नहीं वो पूछ रही थी, विनोद का कमेंट आया है, मुझे उसका नाम भूल जाती हूँ मैं, पूजा है या ज्योति है। 3 क्या पूछ रहे हो बच्चे, =2 पे पूछ रहे हो, कैसे -3 लिखा, जो पूरे पे चार्ज होता है ना वो =2 में लिखते हैं। कहाँ पे 3 लिया बेटा, कहाँ पे 3 लिया ये तो बता दो। किसका निकालो बेटा, कोबाल्ट का कैसे निकालोगे, जिसका निकालना है उसका एक्स लिखोगे, ठीक है। अमोनिया पे चार्ज कितना होता है कौन बताएगा, 0। वेरी गुड, 0 क्यों होता है फिर से बता रही हूँ, अमोनिया की जो भैया शेप होती है वो पिरामिडल होती है, कोई चार्ज नहीं होता, तो जिसका चार्ज नहीं होता वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है 0। क्लोरीन पे कितना होता है -1, टोटल कितने हैं 3 है, और =2 में क्या लिखोगे, जो पूरे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज है विच इज 3। तो क्या आएगा इसका, -3 = 3, क्या आ जाएगा +6। हाँ जी बोलो, क्लियर है, फिर मैं एक एग्जांपल देती हूँ तुम लोगों को, करके दिखाना मुझे। मैम +1 नहीं होता, किस पे बेटा, मैम अमोनिया पे NH3+ तो +1। बच्चे तुम कहाँ से +1 लेके आ रहे हो, NH3 का ये होता है भैया मॉलिक्यूल, न्यूट्रल है, +1 कहाँ से आ जाएगा। मैम न्यूट्रल कैसे, न्यूट्रल का मतलब जानवी क्या होता है, जिसपे कोई चार्ज नहीं होता। अगर हाँ। NH4 होता है तब आप बोलते +1, इस पे कोई चार्ज दिख रहा है क्या तुम्हें अमोनिया पे बेटा, अच्छा सेंट्रल एटम पर, हाँ नहीं। तो बस, तो फिर वो न्यूट्रल हुआ। इसकी निकालो बेटा, इसकी निकालो, मैम सेंट्रल एटम, मैम हम वैसे तो NH3+ लिखते हैं, उसका क्या मतलब होता है फिर, NH3+ नहीं लिखते बेटा, NH4+ लिखते हैं। कहाँ से पढ़ लिया, NH3+ कब से बनाने लग गया, वो नाइट्रोजन 3 ही बॉन्ड बनाता है, वो अच्छा भला है, उसको प्लस लगाने की जरूरत नहीं है भाई। NH4 ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तभी उस पर पॉजिटिव चार्ज आया, उसको बोलते हैं अमोनियम आयन। कहाँ से पढ़ रहे हो बच्चे जानवी, बेटा बेसिक क्लियर करो अपना। हाँ डाउट मैं लास्ट में लूंगी। इधर देखो, आयरन की निकालनी है जल्दी, वेरी गुड, सबने बता दिया। एक्स साइनाइड पे -1 होता है, टोटल कितने हैं 6 = -3, तो +3। चलो एक और मैं अपनी तरफ से देती हूँ, करो करो करो, मैं बुक भी लेके बैठी हूँ ताकि तुम्हें प्रीवियस ईयर के भी करवा दूं थोड़े बहुत। हाँ इसमें बताओ निकल की क्या होगी ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चे, करो सोल। निकल की +2, अच्छा
निकालो, निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। सोच समझ के निकालना। खुशबू इज सेइंग 8। ये 8 वाला, धीरज बेटा 8 कैसे निकाल दिया बेटू तूने? इशिका नहीं बेटा, हाँ 0 वाले बिल्कुल सही है। देखो इधर क्या करना है, देखो अगर आपको कंफ्यूजन होती है ना, अगर आपको कंफ्यूजन होती है तो आप क्या करो, इसको हटा के ऊपर 4 माइनस का चार्ज लगा दो, ठीक है। अगर नहीं तो ऐसे याद रखो, पोटेशियम क्या है आपका, +1 होता है ना पोटेशियम पे, और टोटल कितने दे रखे हैं, 4 दे रखे हैं, प्लस x, और Cn पे क्या होता है -1, और टोटल कितने हैं 4, इज इक्वल टू कोई चार्ज नहीं है कॉम्प्लेक्स पे तो 0, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 4 + x - 4 इज इक्वल टू 0, यानी कि x क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अब जिसने 8 बोला, जिसने 4 बोला, उनको समझ में आ गया क्यों 4 नहीं आएगा, क्यों 8 नहीं आएगा, बताओ। यस मैम। ठीक है, अगर आपको कंफ्यूजन होती है ना बच्चे, तो ऐसा कर लो, एक सेकेंड मेरे पास, ऐसे कर लो, ये देखो, इसको हटा के यहाँ पे 4 माइनस कर लो, फिर क्या होगा, फिर भी वही आएगा, x - 4 इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू 0, ठीक है, कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद बच्चे, ये आपके होमोलेप्टिक और हिट्रोलेप्टिक कंपाउंड्स होते हैं, पूछा नहीं जाता लेकिन बता देती हूँ। होमो मतलब एक, होमोलेप्टिक बच्चे वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं जिसमें एक ही टाइप के लिगेंड्स होते हैं, जैसे ये देखो इसमें CN टाइप के लिगेंड है, तो ये कैसा एग्जांपल है, होमोलेप्टिक, ठीक है। हिट्रोलेप्टिक क्या होते हैं, जिसमें एक से ज्यादा टाइप, कहाँ पे बच्चे Cl4 हो, ये बोल रहे हो क्या, ऐसा बोल रहे हो क्या बेटा? अच्छा हाँ 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 हाँ, जिसमें एक ही टाइप के लिगेंड है आशुतोष, वो होमोलेप्टिक होगा, और जिसमें एक से ज्यादा मतलब मोर देन 1 टाइप ऑफ लिगेंड है, वो हिट्रोलेप्टिक होगा। जैसे देखो, ये देखो, इसमें अमोनिया भी है और क्लोरीन भी है, 2 टाइप के लिगेंड हो गए आशुतोष, तो ये कैसे होगा, कैसे होगा, ये हिट्रोलेप्टिक होगा, ठीक है। ये पूछेंगे नहीं, टेंशन मत लो, ये बस एक मैम होमोलैटिक का एग्जांपल, ये होमोलैप्टिक रहा का बेटा, ये 2 एग्जांपल है। निबिता लिगेंड्स क्या होते हैं, लिगेंड्स बता रही हूँ बेटा क्या होते हैं, वैसे मैंने बता दिया था, फिर देख लो, तभी मैंने यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखी हुई है, लिखो, लिगेंड्स आर लुईस बेस, दिख रहा है ना सबको, लिगेंड्स आर लुईस बेस विच गिव देयर, मैम ये नोट्स सेंड कर देना, क्या बेटा, मैम ये नोट्स सेंड कर देना आप। हाँ हाँ मैं कर देती हूँ, विच गिव देयर इलेक्ट्रॉन्स, which give their electrons to the Lewis acid which are metal ion, समझे। लुईस बेस कौन से होते हैं, अभी बोला ना, ये देखो Cn, ये आपका लिगेंड है, Cn लिगेंड है, क्यों लिगेंड है भैया, ये इलेक्ट्रॉन को एयर डोनेट करते हैं, किसको, मेटल एटम को, तो जिसको चाहिए वो लुईस एसिड है, जो देगा वो लुईस बेस है, तो आप सेंट्रल मेटल एटम को लुईस एसिड भी बोल सकते हैं, और लिगेंड्स को आप लुईस बेस भी बोल सकते हैं। मैम अपना लोन पेयर देगा ना ये? हाँ 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 बेटा हाँ। अब वो आपके लिगेंड्स, अभी मैं आगे बता रही हूँ, आपके लिगेंड्स बच्चे केटाइनिक भी हो सकते हैं जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, तो इसको मैं नहीं बताऊंगी। लिगेंड कैसे लुईस एसिड होंगे बेटा, लिगेंड्स को तो चाहिए होते हैं, अगर उनके ऊपर मान लो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है फिर उनको चाहिए होगा, अगर उनके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर है बच्चे देने के लिए हैं आशुतोष, तब तक वो लिगेंड होगा, ठीक है। ये आपके सिलेबस में नहीं है, सिलेबस इन द सेंस आपके नीट जेई में भी नहीं पूछा जाता, अगर मान लो इससे कोई क्वेश्चन होगा तो मैं आपको बता दूं, ठीक है। लिविस एसिड और लिविस बेस क्या होते हैं और इनकी ये टर्म्स कैसे इनके साथ रिलेट कर रही हैं। एसिड तो वो होता है जो H+ आयन एक्सेप्ट करता है। लुईस एसिड थ्योरी पढ़ी है क्या बेटा 11th में? नो मैम। चलो ठीक है, फिर बाद में बताऊंगी, ठीक है बेटा। मैम और ठीक है, ठीक है, देखो हाँ आशुतोष तुम क्या कह रहे थे, Cl कहाँ पे हो बेटा, एक बार देख लो, लिगेंड 3 टाइप के होते हैं, कैटायनिक, एनायनिक और न्यूट्रल,
ठीक है, इसको हम अभी एक टेबल से बताऊंगी कौन कौन से एनायनिक होते हैं, कौन से न्यूट्रल होते हैं। वहां पे आप ये भी देख लोगे कि कौन से लिगेंड पे कौन सा चार्ज होता है। आशुतोष अनम्यूट करके बोल सकते हो क्या, क्या पूछो, क्योंकि मेरे को चैट में ना ज्यादा क्लियर नहीं होती है चीजें, क्योंकि मेरा फोकस थोड़ा उस पे है, मेरी स्लाइड्स पे। ओके, हाँ तो मैं कहाँ थी, ये देखो बच्चे, ये कुछ एग्जाम्पल है आपके, दिख पा रहे हैं आपको, दिख रही है सबको स्क्रीन? यस यस मैम। मैम। चलो, तो देखो स्क्रीन में क्या है बच्चे, ये वाली स्लाइड थी ना, मैं आपको भेज दूंगी बेटा नोट्स में, टेंशन मत लो, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो न्यूट्रल लिगेंड कौन से होंगे, देखो जानवी जो तुम बोल रही थी ना NH3 पे चार्ज होता है, ये न्यूट्रल लिगेंड है, लिगेंड्स कैरिंग नो चार्ज, वो वाला लिगेंड जिन पे भैया कोई चार्ज नहीं होता। तो आप लोगों को इतने तो कम से कम याद होने चाहिए, और अगर मान लो अभी नहीं होंगे याद तो धीरे 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 याद हो जाएंगे जब हम आगे चैप्टर प्रोसीड करेंगे। तो ध्यान रखना, NH3 जो है आपका वो क्या होगा, न्यूट्रल है। CO भी न्यूट्रल है, न्यूट्रल का मतलब समझते हो ना, कोई चार्ज नहीं होगा। वाटर इज न्यूट्रल, NO इज न्यूट्रल, CH3 NH2 न्यूट्रल, O2, ये सारे नाम आपको पता होने चाहिए। PPH3 NO CH3 NH2, ये सारे ऐसे लिगेंड्स हैं जो कि न्यूट्रल होते हैं, और अभी से इनके नाम याद करने की हैबिट डाल लो। फिर जब मैं IUPAC नेमिंग का एक अलग सा लेक्चर लूंगी तो उसमें मैं डायरेक्ट बोलूंगी कि भैया NH3 को क्या बोलते हैं, अमीन बोलते हैं। जब आज घर पे बैठ के रिवाइज करोगे ना तो इन लिगेंड के नाम भी याद रखना। तो ध्यान रखना, NH3 को ये मत बोल देना, ये लिगेंड के नेम है। वैसे तो इसको अमोनिया बोलते हो तुम, लेकिन कोऑर्डिनेशन में जब हम इसको एज ए लिगेंड बोलते हैं ना तो उसका नाम चेंज हो जाता है। ये सारे IUPAC ने बताया, ठीक है। तो बच्चे ध्यान रखना, NH3 को कोई बच्चा अमीन नहीं लिख देगा, काटा लग जाएगा बहुत बड़ा पेपर में। कई बार क्या होता है तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तुम्हें एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया होता है, उसके नीचे डबल एम आएगा ना, क्या हो गया पनोज? हम डबल एम आएगा ना, हाँ डबल एम करके लिखेंगे। हाँ, मैं वही बता रही हूँ। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखा हुआ मिलता है तुम्हें, अगर पेपर में आता है तो उसके 4 ऑप्शन होते हैं, कहते हैं नेमिंग बताओ। और अगर उसमें गलती से एग्जामिनर ने दे दिया NH3 और वहां पे जान करके आपको कंफ्यूज करेगा, एक ऑप्शन में ये लिखा होगा और एक ऑप्शन में ऐसा कुछ लिखा होगा, तो भूल कर भी ये मत टिक मार्क करके आ जाना, काटा लग जाएगा। ध्यान रखना, डबल एम होता है। और ये आपके बोर्ड वाले एग्जाम के लिए बोल रहा हूँ, वो भी फंसा देते हैं आपको, ठीक है। H2O को क्या बोलते हैं, एक्वा बोलते हैं। NO को नाइट्रोसिल, कर लोगे ये लर्न। O2 को डाइऑक्सीजन, हाँ एक्वा इजी है। ये क्या होता है बच्चे, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इथाइलिन डायमीन। डायमीन का मतलब 2 नाइट्रोजन, इथाइलिन मतलब इथाइलिन की यूनिट है। इसको EN से भी डोनेट करते हैं, इसको EN से भी दिखाते हैं। PPH3 क्या है बच्चे, यहाँ पे फोस्फोरस है जो कि लोन पेयर डोनेट करेगा, उसका नाम क्या है, ट्राइफिनाइल फोस्फीन, ठीक है। नाइट्रोसिल फिर आ गया। CH3NH2 क्या है बेटा, मिथाइल अमीन, इसमें भी कौन देगा, नाइट्रोजन देगा। हाँ ये वाला, हाँ ये लास्ट वाले 2 बार रिपीट है ठीक है। उसके बाद कैटायनिक लिगेंड बच्चे, NO+ इसका एग्जाम्पल होता है। जो मैं बोल रही थी ना, लिगेंड 1 इलेक्ट्रॉन भी डोनेट करता है, तो ये एग्जाम्पल होता है 1 इलेक्ट्रॉन डोनर का। इसको आपको याद नहीं रखना, बस सिंपल सी माइंड में ध्यान रख लो कि भैया कैटायनिक नाम के भी लिगेंड होते हैं, ठीक है। जैसे अभी आशुतोष ने बोला था ना कि मैम जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वो भी हो सकते हैं लिगेंड, तो भैया NO+ ऐसा एक एग्जाम्पल है जो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनर कैसे है, पूरी बुक बनी हुई है उसके ऊपर, उस पर हमें नहीं जाना है, ठीक है जी। ये याद रखना, एक तो ये याद रखोगे और एक ये याद रखना। अनायनिक लिगेंड कौन कौन से होते हैं, वो वाले लिगेंड जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है। दिख रहा है सबको? यस मैम। NCERT में टेबल बनी है, कहाँ पे? NCERT में। हाँ मिल जाएगी आपको, नहीं तो आप प्रदीप में देख लेना, या कोई और अगर आपके पास रेफरेंस है तो उस पे मिल जाएगा, ठीक है। F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, आपको ये भी से ये पता लग रहा होगा कि भैया इन पे चार्ज कितने कितने का है, ठीक है। Br पे माइनस का है, I पे माइनस का है, Cn पे माइनस का है। अनामिका नहीं होगे बेटा, अगर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे ना नहीं होगे, ठीक है। मैम ये इन्हें माइनस चार्ज किसने दिया मैम, लिगेंड तो वो होता है ना जो सेंट्रल मेटल को इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो ये सेंट्रल मेटल है।
ये बच्चे लिगेंड है, ये ऊपर देखो ना F नेगेटिव है तो ये अपने नेगेटिव चार्ज देगा ना इलेक्ट्रॉन। तो लिगेंड ये थोड़ी ना हमेशा लोन पेयर होंगे, लिगेंड न्यूट्रल भी हो सकते हैं, एनायनिक भी हो सकते हैं भैया, कैटायनिक भी हो सकते हैं। कैटायनिक वाला आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए इसको याद रखो। ये देखो, ये इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है ना, नेगेटिव चार्ज मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच है तो यही देंगे। किसको? सेंट्रल मेटल एटम को। Br पे नेगेटिव है और इनके नाम याद करना शुरू कर दो, फ्लोराइडो, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आयोडो, ऑक्सो, हाइड्रोक्सो, सल्फेटो, नाइट्रो, एसीटेटो। जनरली जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है ना उसके पीछे O से उसकी एंडिंग होती है। ठीक है, समझ गए? चलो आगे। यस मैम। यस मैम। देगा तो टाइम पे तो पॉजिटिव चार्ज है, वो कैसे सेंट्रल मैटर को इलेक्ट्रॉन देगा? वो बच्चे एक थ्योरी होती है जो आपके इस लेवल पे नहीं समझा, मतलब समझना आपको, जानवी इस लेवल पे नहीं समझना कि कैसे एक मतलब देगा। लेकिन जब आप उसकी हाइब्रिडाइजेशन लिखते हो ना, एक पूरा मतलब पूरा सा टॉपिक होता है, ठीक है, उसमें आप देख पाते हो कि एक NO प्लस होता है, ठीक है, और एक NO नेगेटिव भी होता है, एक NO भी होता है। तो उसके बेसिस पे बताते हैं कि कौन 1 इलेक्ट्रॉन है, कौन 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, वो आपके सिलेबस में नहीं है, आपको उस पर नहीं जाना। लेकिन मैंने बता दिया, अगर आपसे कोई पूछे लिगेंड कितने टाइप के होते हैं, तो 3 टाइप के होते हैं। ठीक है जी? यस मैम। ओके। आइडो, लूडो नहीं है, आइडो है बेटा। ठीक है, देखो ना, ये है ना, ये है ना, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन देगा ना। ठीक है, सॉरी, इसको 1 इलेक्ट्रॉन ना करो, 2 इलेक्ट्रॉन करो। ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है। ठीक है, देखो ना, ये होगा ना इसका स्ट्रक्चर। तो ऑक्सीजन पे तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, वो तो नहीं देगा क्योंकि भैया 3 बॉन्ड बना लिए। इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ये दे देगा। अब ठीक है, चलो ये याद कर लोगे ना, ये तुम्हारे ऊपर छोड़ रही हूं मैं, इसको अभी से हैबिट डाल लो याद करने की। चलो, उसके बाद है डेंटिसिटी, जो अभी पूछ रहे थे ना आप लोग मेरे से, डेंटिसिटी क्या होती है? देखो बच्चे, डेंटिसिटी क्या होती है? नंबर ऑफ डोनर एटम इन ए सिंगल लिगेंड मॉलिक्यूल, number of donor atom in a single ligand molecule to which it bonds with central metal atom, वो आपकी डेंटिसिटी। फिर बोल रही हूँ, देखो सिंपल देसी भाषा में बताती हूँ। आपका कोई एक लिगेंड का मॉलिक्यूल है, उसमें उस लिगेंड मॉलिक्यूल में कितने देने वाले एटम है, वही क्या होगी? डेंटिसिटी होगी। फिर बोलूं, आपके पास एक लिगेंड का मॉलिक्यूल है, उसमें कितने बंदे हैं देने वाले इलेक्ट्रॉन, वही क्या होगी? उसकी डेंटिसिटी होगी। अगर मान लो एक लिगेंड के मॉलिक्यूल में सिर्फ एक बंदा है देने वाला, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मोनोडेंटेट, या तुम यूनिडेंटेट भी उसको बोल सकते हो। जैसे NH3 है, देने वाला कौन है? एक ही बंदा है, तो इसको क्या बोलेंगे? मोनोडेंटेट लिगेंड बोलेंगे। ठीक है, जैसे ये वाला एग्जांपल देखो, इसमें क्या है? इथाइलिन डायमीन में देने वाले कितने बंदे हैं? देखो 2 हैं, दिख रहे हैं? दिख रहे हैं सबको? यस मैम। तो देने वाले भैया 2 प्राणी हैं, लिगेंड एक ही है, लेकिन लिगेंड में ही भैया देने वाले 2 प्राणी हैं। किसको देंगे? मेटल को। तो ये कैसे लिगेंड है? बाइडेंटेट लिगेंड है। एक और देखो, एक और है आपका, ये देखो, इसको क्या बोलते हैं? ऑक्जेलेट आयन। पढ़ा है? ऑक्जेलेट आयन, ऑक्जेलिक एसिड तो सबने सुना होगा, ये वाला यस सुना है ना? इसका H+ हटा दो तो ये बन जाएगा ऑक्जेलेट आयन। अब इसमें कौन कौन देगा? एक तो ये ऑक्सीजन देगा और एक ये ऑक्सीजन देगा। ठीक है, तो देने वाले कौन है? 2 हैं, तो क्या हो जाएगा? बाइडेंटेट लिगेंड हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड वाला दोबारा से एक बार स्टार्टिंग से। क्या? ऑक्सैलिक एसिड वाला दोबारा से। अरे ऑक्सैलिक एसिड ये होता है ना, तो अगर तुम मान लो इसमें बेस डाल दो, तो बेस क्या करेगा? हाइड्रोजन प्लस को ले जाएगा निकाल के, तो क्या कर देगा? नेगेटिव चार्ज छोड़ जाएगा उसके ऊपर, नेगेटिव चार्ज छोड़ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? ऑक्जेलेट आयन। जब नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो उसके पीछे 8 लगता है ना, पता है ना ये चीज? चलो चलो, उसके बाद है बच्चे ट्राइडेंटेट लिगेंड। ट्राइडेंटेट का एग्जांपल है डाइईन, डाई इथाइलिन ट्राइअमीन, मतलब उसमें 3 नाइट्रोजन होंगे देने वाले, ट्राइडेंटेट। टेट्रा में 4, पेंटा में
5 उसके एग्जाम्पल बहुत रेयर केस में ही पूछे जाते हैं और तुम्हें कई बार हो सकता है बुक में भी ना मिले, लेकिन एनसीईआरटी में तो नहीं मिलेगा, लेकिन रेफरेंस में मिल जाएगा, देख सकते हो टेट्रा और पेंटा के। जो सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चे ये रहा आपका, सबसे इंपॉर्टेंट है हेक्सा। दिख रहा है सबको? यस मैम। देखो हेक्साडेंटेट का एग्जाम्पल है और ये पेपर में इतनी बार आया हुआ है, ईडीटीए। क्या नाम है इसका? ईडीटीए, इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट आयन। इसका स्ट्रक्चर देखो, दिमाग में बिठा लो इस स्ट्रक्चर को। देखो इथाइलिन यूनिट है, ठीक है, डाइअमीन 2 अमीन है, लगा दिए, टेट्रा एसीटेट आयन 4 एसीटेट आयन है, 2 ये रहे और 2 ये रहे। देख पा रहे हो सारे? यस मैम। इथाइलिन ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं है क्या मैम? इथाइलिन में तो डबल बॉन्ड होता है ना, डबल बॉन्ड कहाँ है? बेटा कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। मैम पर इसके नाम में इथाइलिन लिखा ना, इथीन में 2 डबल बॉन्ड होता है, इथाइलिन में हाँ तो डबल बच्चे चलो ठीक है, डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है, तो ये भैया रिएक्शन भी तो करेगा, रिएक्शन भी तो करेगा वो। अगर तुम रिएक्शन करवाओगे इसको तो भैया ये पाई बॉन्ड ब्रेक होता है ना, समझ रहे हो इस चीज को? पाई बॉन्ड भी तो ब्रेक होगा ना बेटा, 4 बॉन्ड होते हैं ना, बीच में कैसे लगा दोगे? ठीक है, तो इथाइलिन यूनिट ये है, मतलब ये एक इथाइलिन यूनिट है, 2 अमीन है, ठीक है, और 4 के हैं एसीटेट आयन। अच्छा ध्यान से सुनना, पेपर में क्वेश्चन क्या आता है कि आपके पास क्या है? ईडीटी है। आपको पूरा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं बना के दिखाएंगे, आपको बोलेंगे ईडीटी है, ठीक है, तो आपसे ये बोलेंगे कि भैया ईडीटीए में कितने नंबर ऑफ डोनर एटम होते हैं। तो ध्यान से देखो कितने हैं। एक ये रहा, 2 3 4 5 6, 5 6, तो कितने हो गए भैया इसमें डोनर एटम? 6। तभी इसको क्या बोला गया है? हेक्साडेंटेट। इसकी डेंटिसिटी कितनी है? 6, ठीक है। अगर कोई पूछे चार्ज कितना है, चार्ज कितना है -4 का, -1 -1 -1 -1, तो चार्ज कितना है? -4 का, ठीक है, ओके। इसके बाद बच्चे एक टाइप के लिगेंड होते हैं एम्बिडेंटेट लिगेंड। आजकल एम्बिडेंटेट लिगेंड से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो देखो एम्बिडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं? मोनोडेंटेट लिगेंड ही होते हैं। पहले तो अपने माइंड में ये बिठाओ, एम्बिडेंटेट लिगेंड कैसे लिगेंड होते हैं बच्चे? मोनोडेंटेट लिगेंड होते हैं। ध्यान से सुनो इसकी डेफिनेशन। when there are two donor atom in unidentate ligand, then either of the two ligand can donate 1 electron to each other। मतलब होगा तो वो मोनोडेंटेट, लेकिन उसमें देने वाले कितने प्राणी होंगे? 2, लेकिन एक टाइम पे एक ही देगा। यस मैम। टाइम पे एक ही देगा, तभी उसको मोनोडेंटेट बोला है। अगर एक टाइम पे 2 देता तो भैया वो डाइडेंटेट होता, समझ रहे हो? अगर एक टाइम पे 3 देता तो वो क्या होता? ट्राइडेंटेट होता। एम्बिडेंटेट की डेफिनेशन समझ में आई? पहले तो ये बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट है, आते हैं पेपर में, और इस बार भी चांसेस है कि आपके नीट में भी पूछ सकते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? ये 3 मैंने एग्जाम्पल लिखे हुए। हाँ आशुतोष एग्जाम्पल दूंगी, एग्जाम्पल के बिना तो नहीं चलेगा, ठीक है? मैम एक बार तो दो। अरे सलोनी क्या हो गया? मैम एक बार पिछली वाली स्लाइड। ये लो मैम आपने लिखा है कि वो सेंट्रल एटम को नहीं, वो एक दूसरे को डोनेट टू ईच अदर, ये क्यों लिखा है? मैंने टू ईच अदर लिखा है क्या? 1 मिनट रुकना, चेक करने दो मेरे को। अच्छा 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 अच्छा, हाँ सही पूछा जानवी ने। ये एक्चुअली मैं कुछ और लिखना चाह रही थी, यहाँ पे चेंज कर लिया करो। ऐसे जो तुम्हें चीजें लगती है ना अंडर स्टूडेंट, तो वो अपने आप चेंज कर लिया करो। कई बार फ्लो में गलत लिख देती हूँ मैं। हाँ 2 डोनर एटम होंगे, लेकिन एक टाइम पे एक ही देगा सेंट्रल एटम को। एग्जाम्पल देखो इसका, ये वाला NO2 नाइट्रो। देखो अगर ये नाइट्रोजन से भैया डोनेट कर रहा है तो इसको लिखोगे नाइट्राइटो N। अगर ऑक्सीजन से डोनेट कर रहा है तो नाइट्राइटो O, ठीक है। जैसे ये थायोसाइनो है बच्चे, देखो अगर S से डिनोट कर रहा है सल्फर से तो थायोसाइनो S, इसको भी चेंज करो थायोसाइनेटो। एक्चुअली ये लास्ट क्लास में लिखा था ना,
तो उनको पढ़ा भी रही थी, समझा भी रही थी, तो आई थिंक फ्लो में थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो रखी है। अगर एन से बच्चे कनेक्टेड है तो क्या लिखोगे, थायोसाइनेटो एन, ठीक है। ऐसे ही आपका ये साइनो वाला है, सी से कनेक्ट है तो साइनो, अगर एन से कनेक्ट है तो आइसोसाइन, ठीक है। ये एग्जाम्पल जो है आप ध्यान रखोगे, ठीक है। उसके बाद है, मैम ज्यादा पढ़ा दिया। ज्यादा पढ़ा दिया, अभी तो कुछ भी नहीं पढ़ाया। क्वेश्चन करो, क्वेश्चन देती हूँ आप लोगों को, करो क्वेश्चन करो बेटा। रेडी हो गए क्वेश्चन के लिए? मैं एक्चुअली ना बुक लेके बैठी थी। हाँ ये लो, अरे ये वाली मैं अभी कराऊंगी, डबल सोल्ट और उसमें क्या डिफरेंस है। कभी साइनो, कभी नाइट्रो, कभी थायो, ये कैसे पता चलेगा? वो पता चल जाएगा बेटा, जब तुम वो पढ़ोगे ना, जो आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मिलेगा, उसमें पता चल जाएगा कौन किससे अटैच है। हाँ कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन कह रही हूँ, क्वेश्चन लिख रही हूँ मैं बेटा, लिखो। हाउ मेनी EDTA molecules are required to make an, वैसे तो ये मेरे को बाद में देना चाहिए था, चलो कोई नहीं, कर लो। octahedral complex, मैम 1। ये क्वेश्चन किया होगा आई थिंक साइबा ने। मैम नहीं करा नहीं है, आज ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था स्कूल में। देखो कैल्शियम 2+ क्या है बच्चे, वैसे तो आपका मेटल है, ठीक है। जनरली कैल्शियम जो होता है ना वो EDTA के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है। जो मैं कह रही थी ना, इक्का दुक्का ऐसे एक्सेप्शन है, जो डी ब्लॉक से हटके एलिमेंट्स होते हैं, तो कैल्शियम एक है। और ऑक्टाहेड्रल का मतलब क्या होता है बच्चे, 6 इस तरह से बनते हैं, 6 बॉन्ड बनाता है। तो आप मुझे बताओ कितना EDTA मॉलिक्यूल चाहिए होंगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए कैल्शियम के साथ, कितने चाहिए बताओ? 1। सारे एग्री कर रहे हो क्या 1 से? यस मैम। यस मैम। आशुतोष, मनोज, मैम 1। ये देखो एक बार फिर भी मैं बता देती हूँ ना, टीचर की तो बच्चे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना बताना। ये देखो COO नेगेटिव, COO नेगेटिव, ऐसे ही CO, CH2, COO नेगेटिव, ये तो क्या बताया था आपने? COO नेगेटिव, यहाँ पे CH2 लिख लेना। देखो कितने हैं देने वाले बेटा, 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, तो भैया एक ही मॉलिक्यूल में 6 देने वाले हैं, तो भैया वो आराम से ऑक्टाहेड्रल बना लेगा। तो आपको एक ही मॉलिक्यूल चाहिए EDTA का ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए कैल्शियम के साथ, ठीक है। उसके बाद लेफ्ट में क्या लिखा है? कहा बेटा, लेफ्ट में ये बोल रहे थे साम्या? मैम CH2 के लेफ्ट में क्या लिखा है? N या फिर NO? ये कुछ नहीं है बच्चे, गलती से वो लिख दिया, N है, N है। का मतलब 8 नहीं होता? नहीं, ऑक्टाहेड्रल बच्चे 6 ही होता है केमिस्ट्री में, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन लिखो। आपको कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है जो लिख रही हूँ। 8 के लिए क्या बोलते हैं? क्या बेटा? हम केमिस्ट्री में 8 के लिए क्या बोलते हैं? जैसे 6 के लिए ऑक्टाहेड्रल, उसके लिए यूज होता है वो क्या बोलते हैं उसको, स्क्वायर एंटीप्रिज्म यूज होता है उसके लिए। क्या? रहन दो, अरे तुम्हारे उसमें नहीं है, छोड़ो। मतलब तुम नहीं पढ़ते हो स्क्वायर एंटीप्रिज्म, तुम्हारा मेन यही है ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। जब आप वो देखोगे ना VBT, उसमें आप देखोगे ऑक्टाहेड्रल में क्या ज्योमेट्री होती है, क्या हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp3dt2। अंकुश कहाँ गए थे? मैम यही पर हूँ जब से। क्या बच्चे? आशुतोष क्या बताऊं बेटा? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालो कोबाल्ट का, और इसका निकालो। अच्छा तुम उस टाइम बोले थे आशुतोष, बच्चे समझ में आ गया? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, तब तक मैं आशुतोष को समझा देती हूँ। देखो आशुतोष, ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है ना, 6 बॉन्ड बनते हैं, है ना। अब EDTA में भैया देने वाले कितने हैं? देने वाला ही 6 है, तो एक ही मॉलिक्यूल चाहिए, वो 6 के 6 बॉन्ड बना लेगा कैल्शियम के साथ,
बोलो, अब समझ में आया आशुतोष क्या बोल रही थी? सेकंड वाले में किसका बताना है? नहीं बच्चे 6 हैं आशुतोष। एक ये देखो, एक ये वाला ऑक्सीजन देगा, ठीक है, एक ये वाला देगा, एक ये वाला देगा, एक ये वाला, एक ये नाइट्रोजन देगा और एक ये नाइट्रोजन। टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 बना लेगा बॉन्ड कैल्शियम के साथ। अब आ गया समझ में? मैम ये सब जुड़ जाएंगे कैल्शियम से जाके? हाँ 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 हाँ, एक कॉम्प्लिकेटेड सा स्ट्रक्चर बनता है। हाँ लोन, क्या क्या सामने कुछ बोल रहे थे क्या बेटा? मैम ये सब जुड़ जाएंगे, मतलब NB और CO- में जाके हाँ जुड़ जाएंगे? हाँ 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 हाँ। आशुतोष बच्चे अनम्यूट करके पूछो ना, अनम्यूट करके पूछो ना क्या बोल रहे हो। ये देखो, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है आपको कोबाल्ट का, और क्या निकालना है आपको? इसमें एल्यूमिनियम का निकालना है। तो इसमें कैसे करोगे कोऑर्डिनेशन नंबर? ध्यान से देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या था? द नंबर ऑफ एटम ऑफ ए लिगेंड इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द सेंट्रल एटम। या ऐसे ध्यान रखो, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंसिटी। ये देखो, इसकी डेंसिटी कितनी है? 1, और टोटल लिगेंड कितने हैं? 1, तो ये एक ही देगा। इसमें देखो नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं? 2, और देने वाले कितने हैं? 2, तो इसके लिए कितना होगा? 4, तो टोटल कितने हो गए? 5। इसको मत काउंट करना। इसमें देखो Al को भैया ये देंगे, ये क्या है? ऑक्सिलेटो। नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं? 3, और डेंसिटी कितनी होती है C2 और C2O4 की? 2। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा एल्यूमिनियम का? 6 आ जाएगा। कर लोगे? ये आपका आया हुआ है 2019 में। मैम कर लोगे ये वाला? मैम बोलो। देने वाले जो पहला है उसमें क्लोरीन के बाद आपने क्या लिखा है? कहाँ पे? फर्स्ट क्वेश्चन में कोऑर्डिनेशन नंबर वाले में क्लोरीन के बाद EN लिखा है, EN। EN क्या होता है? अभी तो बताया, इथाइलिन डायमीन होता है बेटा। बेटा क्लास के बाद पूछोगी क्या? मुझे एक और टॉपिक कराना है, ठीक है? चलो आगे देखो, इधर एक और एग्जांपल लिखो यहाँ पे। इसको मैं एक बार इरेज कर रही हूँ। एक और लिखो, K4 इसका मुझे ये बता दो, जो ये TH लिखा है विच इज वैसे थोरियम, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है इसमें? इस मेटल एटम का वो आपको लिख के देंगे बच्चे, किसका निकालना है कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है? इसका बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? जिसको वो वाले समझ में नहीं आई, अब आ जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंसिटी। बताओ क्या होगा? बंद करो। H2O मैम H2O फर्स्ट बॉन्ड बनाता है या 2? साहिबा क्या बोल रहे हो? मैम H2O का मैं पूछ रही हूँ, H2O कितने लोन पेयर देगा? एक ही देगा ना? तो मैम 10। मैम 10 बनाएगा? हाँ बताओ। यस मैम 10। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, लेकिन देने वाला एक ही प्राणी है, आपको ये देखना है, ठीक है? Yes, एक लिगेंड में देने वाला कितना बंदा है वो देखना है आपको, ठीक है? ये देखो आशुतोष, अनम्यूट करके पूछो ना बेटा। अब मैं ये क्वेश्चन करा रही हूँ, तुम ये पूछ रहे हो, मेरे को तो समझ में नहीं आएगा ना। 6 कहाँ पे बोल रहे हो तुम लोग? इधर देखो, इसका कैसे निकालोगे कोऑर्डिनेशन नंबर? ये टोटल लिगेंड कितने हैं? 4, ठीक है? इसकी डेंसिटी क्या होगी? ऑक्सिलेट के कितने होती है डेंसिटी? 2। एक ही लिगेंड में 2 देने वाले हैं, यानी कि 8। ये 8 देगा, और ये कितने देगा? 2 देगा। तो कितनी हो जाएगी थोरियम का कोऑर्डिनेशन नंबर? 10 हो जाएगा। वाटर है ना, वाटर में टोटल लिगेंड कितने हैं? 2, लेकिन देने वाला कौन है? ऑक्सीजन। तो क्या हो जाएगी? 10 हो जाएगी। आशुतोष ये देखो, देने वाले लिगेंड टोटल कितने हैं? 3, लेकिन C2O4 कैसा लिगेंड है बेटा? बाइडेंटेट। तो 3 × 2 6। अब हो गया क्लियर आशुतोष? मैम जो एटम को जो काउंट करेंगे इसमें, जो डेंसिटी में? हाँ 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 हाँ। एक लिगेंड में कितने देने वाले
एटम है। अब ठीक है, ओके मैम। एक बार इस डेफिनेशन को दोबारा रिवाइज करो जो मैंने बोला था। मैम एक और क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन दूं? यस असाइनमेंट, असाइनमेंट में मिल जाएगा। अभी के लिए जल्दी ये देखो बच्चे। अच्छा ये बता दो, चलो तुम कहते हो तो एक और लिख देती हूँ, फिर कहोगे मैम दिया भी नहीं आपने। इसका बताओ, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? हैंड रेज करोगे, उस पे मत बोलना, चैट बॉक्स पे। इसका क्रोमियम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? काजल के अलावा और बताओ। सिंपल फॉर्मूला लगाओ, नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंसिटी। मैम जो 3 होगा। EN की बच्चे डेंसिटी क्या होती है आशुतोष? मैम 6। 6 कोऑर्डिनेशन नंबर बोल रही हूँ अनामिका। ये देखो, ये देखो EN क्या होता है? इथाइलिन डायमीन। कैसे दिखता है वो? इस तरह से दिखता है ना, यस मैम। ये होता है ना। तो भैया लिगेंड कितने हैं? 3 है, ठीक है। लेकिन डेंसिटी क्या है? मतलब डेंसिटी मतलब क्या होता है? एक लिगेंड में देने वाले कितने एटम है? एक ये है और एक ये है, 2। तो 3 into 2 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक है। मैम जो ऊपर हाँ, आशुतोष। हाँ सामिया। मैम ऊपर जो +3 है उसका चार्ज उसको इक्वल टू में नहीं रखना? नहीं नहीं नहीं, सामिया कोऑर्डिनेशन नंबर देख रहे हैं ना बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकाल रहे। केमिस्ट्री है आंसर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है बच्चे? द नंबर ऑफ एटम ऑफ लिगेंड इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है, वो होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। तभी मैंने तुम्हें एग्जांपल कराया, और ये पेपर में आते भी है, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है भैया कोऑर्डिनेशन नंबर में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो आपको जितने इसके एग्जाम्पल मिलेंगे आज घर पे ट्राई करोगे, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर और फॉर्मल और दूसरा आपने बताया था, और ऑक्सीडेशन स्टेट, दोनों के केस में कितने उसके देने वाले बंदे कितने हैं और कितने दे रहे हैं, उससे मल्टीप्लाई करना है। ऑक्सीडेशन स्टेट में चार्ज लिखते हो ना बेटा। ये वाला देखो बच्चे, ये लास्ट टॉपिक है, ये मैं करवा के जाऊंगी। मैंने सोचा था वर्नर स्टार्ट करा दूंगी आज, लेकिन नहीं हो पाया वर्नर स्टार्ट। लेकिन आप ये देख लो, ये आपके वैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज्यादा नहीं पूछा जाता है, बट फिर भी देख सकते हो। ये देखो, डबल सोल्ट और कॉम्प्लेक्स में क्या डिफरेंस होता है? कॉम्प्लेक्स क्या, आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात कर रही हूँ। इधर देखो, कोई नहीं, अंकुश कर लेंगे नेक्स्ट टाइम, तो मैं दौड़ाऊंगी फिर। अभी तो आज फर्स्ट क्लास थी ना, तो मैंने धीरे कराना था। देखो बच्चे, डबल सोल्ट क्या है? ध्यान से देखो, वो सोल्ट जो कि आयंस में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, और ईच आयन गिव इट्स कंफर्मेटरी टेस्ट। अब कंफर्मेटरी टेस्ट क्या होते हैं बच्चे? जब आप लैब में क्वालिटेटिव एनालिसिस वाले एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको सैंपल मिलेंगे, जिसमें आपकी टीचर कहेगी कि इसके लिए टेस्ट जो इस सैंपल में है ना प्रेजेंट, कोई कैटायन हो सकता है, कोई एनायन हो सकता है, इसके लिए जाके टेस्ट करके आओ, कंफर्मेटरी टेस्ट, ठीक है। मान लो आपके सैंपल में कैल्शियम है तो उसके लिए करो कंफर्मेटरी टेस्ट, मान लो क्लोराइड आयन है तो उसके लिए करो कंफर्मेटरी टेस्ट, ठीक है। तो उनको बोलते हैं, ऐसी चीजों को बोलते हैं कंफर्मेटरी टेस्ट। तो बच्चे डबल सॉल्ट का जो एग्जाम्पल होता है ना, एक आपका मोहर सोल्ट है फेमस, और एक होता है आपका पोटेश एलम। तो देखो, मोहर सोल्ट का याद रखना फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4, 6 वाटर मॉलिक्यूल है। तो बच्चे जब आप इसको सॉल्यूशन में डालते हो या पानी में डालोगे तो आपको Fe2+ का आयन अलग मिलेगा, सल्फेट का अलग मिलेगा, और अमोनियम आयन अलग मिलेगा। तो जब बच्चे आपको पहले मेरे को पूरा समझाने देना डबल सोल्ट का मतलब 2 सोल्ट है ना यहाँ पे, एक फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट। तो बच्चे जब डिसोसिएट होते हैं तो आपको अलग अलग आयंस मिलते हैं। और ध्यान रखना, आप किसी भी पर्टिकुलर आयन के लिए कंफर्मेटरी टेस्ट तब लगा सकते हैं जब वो इंडिविजुअल फॉर्म में हो। जैसे जब आपको अलग Fe2+ मिलेगा, अलग सल्फेट आयन मिलेगा, अब अमोनियम आयन मिलेगा अलग, तब आप कंफर्मेटरी टेस्ट लगाओगे। जैसे देखो, पोटेश एलम में क्या है? जब आप इसको डालोगे सोल्यूशन में तो आपको पोटेशियम अलग मिलेगा,
एल्यूमिनियम अलग मिलेगा, सल्फेट अलग मिलेगा। यानी कि डबल सोल्ट ऐसे सोल्ट होते हैं जो कि कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं और सॉल्यूशन में जाने के बाद अपनी आइडेंटिटी को खत्म कर देते हैं। पहले वो एज अ सोल्ट था, लेकिन पानी में डालने के बाद अलग अलग आयंस में टूट गया। लेकिन भैया हमारे जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं ना, वो इतने जिद्दी होते हैं, वो डिसोसिएट पानी में जाने के बाद नहीं होते हैं। जैसे देखो, ये आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, जब आप इसको पानी में डालोगे ना तो आपको एक ये मिलेगा और आपको ये मिलेगा। अगर कोई आपको कहे क्या आप आयरन का कंफर्मेटरी टेस्ट करके दे सकते हो, तो आंसर इज नो, क्योंकि ये क्या है, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सॉल्यूशन में जाने के बाद अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करता, एज इट इज वैसे ही रखता है। तो ध्यान रखना, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो ना तो आयरन का टेस्ट देगा और ना ही किसी और चीज का टेस्ट देगा, वो एज इट इज रहेगा। ये हमेशा याद रखना। इसी पॉइंट को मैं फिर यूज करूंगी वर्नर थ्योरी में, तभी मैंने ये आपको समझाया है। अगर आपको वाइवा में क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर कि भैया आपके पास, वो कहता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, तो वो बोलेगा क्या आप आयरन का टेस्ट कर सकते हो क्या, तो आप बोलोगे नहीं, क्योंकि सर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जो सॉल्यूशन में जाने के बाद पर्टिकुलर इंडिविजुअल लाइन में डिसोसिएट नहीं होते हैं, तो वो अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करेंगे। अगर आइडेंटिटी लूज नहीं करेंगे भैया, तो उसका टेस्ट कैसे करेंगे हम? ठीक है जी। तो एक ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सोल्व करो, इस क्वेश्चन को सोल्व करो, जल्दी से हैंड रेस करो, फिर मैं इस क्लास को ओवर करूं, बहुत ज्यादा टाइम हो गया। सर मैम मुझे ना कुछ डाउट्स पूछने हैं, क्लास के बाद बच्चे मेरी क्लास है 8 बजे, अभी मैम तो मैं आज नहीं बताऊंगी। मैम मैं 7:55 पे आपको मतलब लिखवा दूंगी, या 7:50 पे छोड़ दूंगी, या ज्यादा बच्चे नहीं? 7:50 पे कैसे छोड़ूंगी, बच्चे मुझे आगे जाना है ना क्लास में। एक बार ये वाला क्वेश्चन तो कर लो तुम लोग, ये वाला क्वेश्चन करो, क्या लिखा हुआ है एक बार क्वेश्चन में पढ़ दूं क्या? फेरस सल्फेट सॉल्यूशन को बच्चे जब आप अमोनिया सल्फेट के साथ मिक्स करोगे तो आपको 1:1 मतलब 1:1 मोलर रेशियो में लिया आपने, तो क्या होगा, आपको टेस्ट मिलेगा Fe2+ आयन का। लेकिन अब जब आप कॉपर सल्फेट को मिक्स करोगे एक्वस अमोनिया में 1:4 मोलर रेशियो जो भी है, वहां पे Cu2+ आयन के लिए कोई टेस्ट नहीं होगा। एक्सप्लेन करो। और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और ये आपके कॉम्पिटिटिव में भी आ सकता है। कौन हैंड रेस करके बताओ भैया क्या होगा, कौन बताएगा? कौन है जिस, अगर मतलब जिसने बता दिया मतलब उसको डबल सोल्ट और कॉम्प्लेक्स सोल्ट का आ गया कंसेप्ट समझ में। Fe2+ आयन नहीं नहीं नहीं, जानवी जानवी ऐसे नहीं बोलना, ऐसे नहीं बोलना, हैंड रेस करो, बताओ क्या होगा। और हाँ करो, अरे हाथ उठाओ, 50 बच्चे हो यहाँ पे। और अंकुश, आशुतोष और सामिया, जानवी शुक्ला, कहाँ गए बच्चे? भूमि, देवयानी, धीरज, करो बच्चे, गलत बता दो बेशक। इशिका, जीविका, अरे इशिका जीविका दोनों बहनें हो क्या? खुशबू, खुशदीप, कहाँ हो बेटा? मनोज, प्रजक्ता, रोहन, शिवांश, सचिन, तान्या, बाकी सारे जिनका नाम नहीं लिया वो भी बोल सकते हो ना, सबका नाम नहीं लिया मैंने, बुरा मत मानना। हाँ देवयानी बताओ बेटा, ट्राई करो क्या होगा। बोलो बोलो बोलो। हाँ अंकुश बोलो, क्या क्या समझ में आया इस क्वेश्चन से? जल्दी बोलो बेटा, मेरे को फिर नेक्स्ट क्लास भी करनी है ना, लेनी है। मैम जैसे कौन बोल रहा है, कौन बच्चा बोल रहा है, पहले मुझे बता दो। मैम दिव्यानी को बोले तो। अच्छा हाँ दिव्यानी बोलो, चलो हाँ बोलो। मैम आई थिंक इसमें जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है 1:1 का मोलर रेशियो है व्हेन FeSO4 इज मिक्स्ड विद NH4 होल ट्वाइस SO4। हाँ। तो मैम कितना कंज्यूम, कितना
प्रोडक्ट कंज्यूम हुआ, देखो कितना जो रिएक्टेंट कंज्यूम हुआ, अच्छा ठीक सो है। दैट विल बी। नहीं देखो बच्चे, इसका मतलब सिर्फ यही बोल रहे हैं कि ये 1 मोल लिया है और ये 1 मोल लिया है और ये 1 मोल लिया है, 4 मोल लिया है। ठीक है, चलो एक बार अंकुश का सुन लेते हैं, वो क्या बोलता है, फिर मैं समझाती हूँ। नहीं तो हाँ बोलो अंकुश, क्या कह रहे थे? मैम 1 मोल में ये फेरस आयरन का जो टेस्ट है वो हमें गिव करता है, गिव द फेरेट, लेकिन जब हम 1:4 में लेते हैं तो ये कॉपर आयन का टेस्ट नहीं देता ना हमें। हाँ, इसको ही एक्सप्लेन करना है क्यों नहीं ऐसा देता। देखो सिंपल सा फंडा है, अभी मैंने क्या बोला, टेस्ट कौन नहीं देगा? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं देगा। यस नहीं बोला ना, कॉम्प्लेक्स जो आपका कॉम्प्लेक्स आयन है वो नहीं देगा। और टेस्ट कौन देगा? आपका डबल सोल्ट। तो मतलब हाँ। यहाँ पे Fe2+ का टेस्ट मिल रहा है आपको। इट मींस जो यहाँ पे ये रिएक्शन करने पे क्या मिलेगा आपको? डबल सोल्ट मिलेगा। डबल सॉल्ट। हाँ ये बोल रही थी मैं। और वो डबल सोल्ट कौन है आपका? मोहर सोल्ट ही है। मोहर सॉल्ट। ठीक है। यस मैम। ऐसे ही जब कॉपर सल्फेट एक्वस अमोनिया के साथ रिएक्ट कर रहा है, वो टेस्ट नहीं दे रहा। अगर आपको मान लो इसका स्ट्रक्चर नहीं बनाना आता तो कोई बात नहीं है, सिर्फ उनको ये एक्सप्लेन कर देना कि भैया टेस्ट नहीं दे रहा, इट मींस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना होगा। Yes, ma'am. वो क्या बना होगा? ये देखो, ये वाला। आपको अगर याद नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे को इसलिए याद है क्योंकि मैंने पढ़ रखा है, बहुत टाइम हो गया पढ़ते पढ़ते, याद हो गई अब चीजें। ठीक है, सिर्फ तुम ये देखना, जब आप इसको पानी में डालोगे तो पानी में डालने के बाद आपको एक तो ये मिलेगा और एक मिलेगा आपको ये मिलेगा। यानी कि सिर्फ सल्फेट आयन का टेस्ट आप कर सकते हो, इसका आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि Yes, ma'am. फिर बोल रही हूँ क्योंकि कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड होता है वो अपना आइडेंटिटी को लूज नहीं करता है सॉल्यूशन में, वो एज इट इज रहता है। और अगर एज इट इज रहता है तो भैया कॉपर का टेस्ट वो नहीं देगा। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है तो सिंपल सा समझ जाना, टेस्ट नहीं देगा मतलब वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ठीक है, और अगर टेस्ट दे रहा है तो मतलब वो डबल। डबल सॉल्ट है। इतना तो आ गया ना? Yes, क्लियर हो ma'am. गया? चलो ठीक है। हाँ मैम, क्लियर। यस मैम। चलो बच्चे, अभी मैं लेट हो रही हूँ, मुझे नेक्स्ट क्लास के लिए जाना पड़ेगा, है ना? नहीं तो Okay, अगर ma'am. मैंने लेट लॉगिन किया ना मुझे डांट Yes, पड़ेगी। ma'am.